नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, हमारे पास रोजाना ठीक 24 घंटे मिलते हैं, ना एक मिनट ज्यादा ना एक सेकंड कम। इन्हीं 24 घंटों ने एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनाया, जिसने भारत की शक्ति को वैश्विक पटल पर चमकाया। इन्हीं 24 घंटों से धीरूभाई अंबानी ने चाय की दुकान से शुरू कर देश का सबसे विशाल व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा किया, और यही 24 घंटे बिल गेट्स व एलन मस्क को भी प्राप्त होते हैं। अंतर बस इतना है कि ये लोग प्रत्येक क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देते, बल्कि हर पल को सटीक दिशा में निवेश करते हैं। अब अपनी दिनचर्या पर दृष्टि डालिए। प्रातः जागरण से रात्रि विश्राम तक आप कितना समय वास्तव में अपने स्वप्नों को समर्पित करते हैं, और कितना फोन पर अनावश्यक स्क्रॉलिंग, निरर्थक वार्तालापों या बेमानी क्रियाओं में नष्ट हो जाता है। वास्तविकता यही है कि हम सभी स्वयं को अत्यधिक व्यस्त मानते हैं, किंतु सत्य ये है कि हम केवल कार्यरत प्रतीत होते हैं, उत्पादक नहीं। यही कारण है कि वर्ष बीतते जाते हैं और हम उसी स्थान पर ठहरे रहते हैं। विचार कीजिए, यदि आज से आप अपने समय का सदुपयोग आरंभ कर दें, यदि प्रतिदिन एक छोटा कदम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ाएं, तो 1 मास बाद, 6 मास बाद या 1 वर्ष बाद आपकी जीवन यात्रा कहां पहुंच सकती है? विश्वास कीजिए, आपकी प्रगति इतनी तीव्र होगी कि स्वयं को आश्चर्य होगा। और यही शिक्षा प्रदान करती है यह पुस्तक, हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम, 10 हैबिट्स फॉर 10x ग्रोथ। इस ग्रंथ में वे 10 आदतें वर्णित हैं जो अपनाने से आपका जीवन समय नाश से समय निवेश की ओर मुड़ जाएगा। इस ऑडियो बुक सारांश में मैं न केवल इन आदतों के नाम प्रकट करूंगा, अपितु उनके पीछे की कथा, उनका वास्तविक सार तथा दैनिक जीवन में इन्हें कैसे उतारें ये भी साझा करूंगा, ताकि श्रवण के पश्चात आप तत्काल परिवर्तन ला सकें। तो आइए, विलंब न करते हुए इस यात्रा का प्रारंभ करें और जानें कि कैसे हमारा जीवन 10 गुना प्रगति की ओर अग्रसर हो सकता है। और हाँ, आगे बढ़ने से पूर्व एक छोटी प्रार्थना, नीचे टिप्पणी बॉक्स में लिखें, आई वोंट वेस्ट टाइम एनी मोर। ये मात्र एक वाक्य नहीं, अपितु स्वयं से किया गया संकल्प होगा। आदत संख्या 1, दैनिक नियोजन करें, वरना दिन स्वयं आपको नियोजित कर देगा। कल्पना कीजिए, यदि आप प्रातः बिना किसी पूर्वानुमान के जागते हैं तो दिवस कैसे व्यतीत होता है? प्रभात में जागे, थोड़ी देर फोन देखा, अकस्मात स्मरण हुआ कि आज बैठक है या कोई महत्वपूर्ण कार्य, शीघ्रता में सब संभालने का प्रयास किया। तत्पश्चात मित्र का आवाहन या कोई लघु कार्य आपको उलझा गया, और संध्या तक पहुंचते पहुंचते बोध होता है कि दिवस समाप्त हो गया, किंतु कोई प्रमुख कार्य पूर्ण नहीं। ये समस्या सर्वव्यापी है, क्योंकि हम अपने दिवस को दिशा ही नहीं प्रदान करते। एक प्रसिद्ध कथा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने कहा था, प्लान्स यूजलेस हैं, किंतु प्लानिंग सर्वोपरि है। अर्थात परिस्थितियां परिवर्तित हो सकती हैं, किंतु यदि दिवस प्रारंभ में नियोजन हो तो आपके पास स्पष्ट मार्गदर्शक होता है कि किस दिशा में अग्रसर होना है। यदि मार्गदर्शिका ही ना हो तो भ्रमित हो जाओगे। अब कल्पना कीजिए, छात्र जीवन में यदि पठन सूची ना हो तो क्या परिणाम? एक दिन गणित, एक दिन अंग्रेजी, फिर अंतराल, और परीक्षा काल में मस्तक पकड़ना पड़ेगा। यही सूत्र जीवन में भी लागू होता है। सफल जन पूर्व नियोजन करते हैं। बिल गेट्स ने साक्षात्कार में कहा कि वे अपना दिवस 30-30 मिनट के खंडों में विभाजित करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप दिवस को लघु भागों में तोड़कर नियोजित करते हैं तो समय पर आपका नियंत्रण होता है, समय आपको नहीं। व्यावहारिक विधि अत्यंत सरल है। प्रत्येक रात्रि विश्राम पूर्व या प्रातः जागरण पर 10 मिनट ग्रहण करें और अंकित करें कि आज कौन कौन से 3 सर्वोत्तम कार्य पूर्ण करने हैं। केवल 3, अधिक नहीं। ये 3 वे हों जो आपकी उन्नति को गति दें, न कि वे लघु कार्य जो कालदाय भी संभव हैं। इन्हें रूल ऑफ 3 कहते हैं। और जब इन तीनों पर एकाग्र होकर दिवस व्यतीत करेंगे तो संध्या में अनुभव होगा कि दिवस सार्थक बीता, व्यर्थ नहीं। अब आप विचार कर रहे होंगे कि ये सरल है, किंतु कार्य क्यों नहीं करता? कारण है विक्षेप। जब दिवस नियोजन ना हो तो दूसरों का नियोजन आपकी जीवन धारा पर हावी हो जाता है। व्हाट्सएप संदेश, अधीक्षक का आकस्मिक कार्य या सोशल मीडिया सूचना, ये सब आपका समय निगल जाते हैं। किंतु यदि आपके पास सूची हो कि आज क्या करना है तो ना कहना सहज हो जाता है, क्योंकि ज्ञात है कि आवश्यक कार्य पहले से संरचित हैं। अतः आदत 1 स्पष्ट है, प्रत्येक दिवस की शुरुआत स्पष्ट नियोजन से करें। चाहे डायरी हो, फोन ऐप या साधारण नोटबुक, लेखन प्रारंभ करें। निश्चय ही ये लघु आदत आपको नई स्पष्टता व नियंत्रण प्रदान करेगी, और नियंत्रण प्राप्ति पर ही समय का सतर्क उपयोग संभव है। अब जब समझ गए कि बिना नियोजन के दिवस प्रारंभ वैसा ही है जैसे बिना मानचित्र के यात्रा, तो आइए दूसरी आदत की ओर बढ़ें जो विक्षेपों से युद्ध सिखाएंगी।
वरना वे आपको परास्त कर देंगे। कल्पना कीजिए, आपने नियोजन तो किया, दिवस के 3 प्रमुख कार्य अंकित किए, किंतु कार्यारंभ पर ही फोन संकेत देता है। व्हाट्सएप पर संदेश, इंस्टाग्राम सूचना, यूट्यूब का नवीन वीडियो, और मानस कार्य से हटकर भटक जाता है। परिणाम, कार्य प्रारंभ तो होता है, किंतु मध्य में बारंबार अंतराल, और दिवसांत पर बोध होता है कि व्यस्त रहे, किंतु परिणाम शून्य। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक रोचक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कार्यकाल में बारंबार विक्षेप लेने पर पुनः उसी एकाग्रता स्तर पर लौटने में न्यूनतम 23 मिनट लगते हैं। अनुमान लगाइए, यदि दिवस में 10 बार फोन जांचें तो उत्पादकता कितनी न्यून हो जाती है। अब एक लघु कथा सुनिए। थॉमस एडिसन अपने आविष्कारों पर कार्यरत रहते थे तो मित्रों व परिवार से स्पष्ट कहा था कि प्रयोगशाला में रहते कोई व्याकुल न करे। उनका विश्वास था कि विक्षेप काल ही नहीं, सृजनशीलता भी नष्ट करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने असंख्य आविष्कार किए और विद्युत बल्ब जैसा उपहार विश्व को दिया। व्यावहारिक विधि: प्रथम चरण, डिजिटल सीमाएं, फोन मौन अवस्था में रखें और कार्यकाल में दूर तल पर। द्वितीय चरण, एकाग्रता खंड, अर्थात 1 घंटे के ब्लॉक बनाएं जहां केवल कार्य पर ध्यान, कोई सूचना, कोई आवाहन नहीं। ब्लॉक समाप्ति पर 5-10 मिनट का लघु विश्राम। तृतीय विधि, परिवेश को विक्षेप मुक्त बनाएं। यदि पठन या कार्य में सामने टेलीविजन चालू या कक्ष अशुद्ध हो तो मानस स्वाभाविक भटकेगा। स्वच्छ शांत स्थान चुनें और मानस को संकेत दें कि अब कार्यकाल शेष बाद में। स्मरण रखें, विक्षेप लघु प्रतीत होते हैं, किंतु यही आपकी जीवन गति मंद करते हैं। विक्षेप नियंत्रण पर ही समय का वास्तव मूल्य समझ आएगा। अब जब ज्ञात हो गया कि विक्षेप जीवन की प्रमुख काल हत्या यंत्र है, आइए तीसरी आदत की ओर, जो ऊर्जा व समय को सटीक निवेश सिखाएगी। आदत संख्या 3, ऊर्जा को उचित कार्यों में लगाएं, हर दिशा में न बिखेरें। कल्पना कीजिए, यदि दिवस भर असीम ऊर्जा हो तो सभी कार्य सहज हों, किंतु सत्य यह है कि मानव ऊर्जा सीमित है। प्रातः जागरण पर ताज़ा बैटरी होती है, जो दिवसांतराल में क्षीण होती जाती है। समस्या, हम इसे निरर्थक में नष्ट करते हैं। लघु विवाद, अनावश्यक सोशल मीडिया भ्रमण, पराये कार्यों में हस्तक्षेप, ये मानसिक बैटरी निगल जाते हैं। अब एक कथा पर ध्यान। वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा, सफलता का प्रमुख रहस्य? उन्होंने सरल उत्तर दिया कि वे ऊर्जा सर्वत्र नहीं लगाते, अपितु केवल उन कार्यों में जो उन्नति को गुणित करें। अपनी जीवन दृष्टि देखें। मान ले छात्र हैं, यदि प्रत्येक विषय में समान काल व्यय करें तो औसत प्राप्ति होगी, किंतु शीर्षता हेतु उन विषयों पर अधिक ऊर्जा जहां अंक उन्नत हों। वैसे ही व्यावसायिक जीवन में सर्व कार्य स्वयं न निपटाएं, ऊर्जा अपनी शक्ति वाले कार्य में लगाएं, शेष प्रत्यायोजित करें। व्यावहारिक विधि: प्रथम, सूची बनाएं। कौन कार्य उच्च मूल्यवान, ग्रोथ हेतु, कौन ऊर्जा भक्षक। उदाहरण, नवीन कौशल अधिग्रहण, साइड प्रोजेक्ट या करियर निर्माण, उच्च मूल्य। निरर्थक चर्चा, अनंत सूचनाएं या लघु में पूर्णता अन्वेषण, निम्न मूल्य। प्रतिदिन सचेत प्रयास करें कि 70% ऊर्जा उच्च मूल्य कार्यों में। द्वितीय, ऊर्जा लेखा। 1 सप्ताह ट्रैक करें कि ऊर्जा कहाँ व्यय हो रही। आश्चर्य होगा कि अधिकांश निरर्थक में चला जाता है, सफलता से असंबद्ध। दृष्टि पर यह प्राकृतिक दूरी उत्पन्न करेगा। स्मरण, समय सर्वत्र है, अंतर ऊर्जा निवेश का। कोई इसे 10x ग्रोथ वाले कार्य में लगाता है, कोई निरर्थक में नष्ट। चुनाव आपका। आदत संख्या 4, विलंब को समाप्त करें। कल्पना कीजिए, कार्य सूची बनी, 3 आवश्यक कार्य अंकित, किंतु प्रारंभ पर मन में उद्भव, पहले YouTube देख लें, मात्र 10 मिनट, फिर चाय पीकर, और देखते देखते दिवस समाप्त, कार्य अधूरा। यही विलंब। यह आदत स्वप्नों को धीमा धीमा निगल जाती है। समय नाश का प्रमुख हथियार विलंब ही है। और विडंबना, हम जानते हैं कार्य करना चाहिए, तथापि स्थगित करते हैं। क्यों? मानस आराम क्षेत्र त्यागने को अनिच्छुक। एक रोचक कथा। लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग्स विश्व प्रसिद्ध। मोनालिसा पूर्ण करने में 16 वर्ष लगे, क्योंकि बारंबार स्थगन व पूर्णता अन्वेषण। कल्पना करें, यदि विलंब नियंत्रित होता तो और कृतियां विश्व को प्राप्त होती। किंतु सफल जन विलंब पराजय विधियां खोजते हैं, जैसे नाइक का मंत्र, जस्ट डू इट। चिंतन बंद, कार्य प्रारंभ। व्यावहारिक: प्रथम, 2 मिनट नियम। यदि कार्य 2 मिनट अथवा न्यून में संभव तो तुरंत करें। उदाहरण, ईमेल उत्तर, अध्ययन तालिका शुद्धिकरण या नोट्स संरचना। ये लघु स्थगन से मानसिक भार वृद्धि करते हैं। प्रमुख कार्य इच्छा नष्ट। द्वितीय, कार्य विभाजन। कार्य विशाल प्रतीत होने पर स्थगन। पूर्ण पुस्तक पठन भारी, किंतु दैनिक 10 पृष्ठ सहज। तृतीय, स्वयं को अंतिम तिथि दें। बिना अंतिम तिथि कार्य सदा स्थगित। यह मानस दाब उत्पन्न कर कार्यान्वयन बाध्य करती है। उदाहरण, कभी व्यायाम, शायद न हो, किंतु कल प्रातः 7 बजे संभावित। स्मरण, विलंब पूर्णता से नहीं, कार्य से पराजित। जितना अधिक कार्य, उतना न्यून विलंब। आदत संख्या 5, प्राथमिकताएं निर्धारित करें, वरना प्रत्येक कार्य तात्कालिक प्रतीत होगा। कल्पना कीजिए, प्रातः फोन ग्रहण, सूचनाएं जांच, मित्र संदेश, समूह में मीम,
धीरे धीरे घंटा व्यतीत, तत्पश्चात स्मरण, कार्यालय कार्य, गृह कार्य, परीक्षा प्रस्तुति। मानस भ्रमित, प्रथम क्या? यही समस्या अस्पष्ट प्राथमिकताओं से। प्रसिद्ध उदाहरण राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर का प्राथमिकता मैट्रिक्स, आइजनहावर बॉक्स। 4 खंड। पहला, महत्वपूर्ण अति आवश्यक, तुरंत। दूसरा, महत्वपूर्ण गैर आवश्यक, भविष्य नियोजन। तीसरा, गैर महत्वपूर्ण अति आवश्यक, पराय तात्कालिक, आपके न्यून। चौथा, गैर महत्वपूर्ण गैर आवश्यक, समय नाशक, जैसे निरर्थक भ्रमण। दैनिक कार्य इस मैट्रिक्स में रखें तो तात्काल स्पष्ट, फोकस कहाँ, उपेक्षा कहाँ। एक सहज कथा। छात्र जीवन, परीक्षा निकट, प्रस्तुति महत्वपूर्ण अति आवश्यक, किंतु अनेक कक्ष शुद्धि, मित्रवार्ता या वीडियो में व्यस्त, प्राथमिकता विकृत, परिणाम अंतिम क्षण घबराहट। व्यावहारिक, प्रातः रात्रि 5 मिनट, कार्यसूची, महत्व आवश्यकता से छाने, केवल शीर्ष 3 पर एकाग्र, ये जीवन अग्रसर, शेष स्वाभाविक। द्वितीय, न कहना सीखें। प्राथमिकता का अर्थ सर्वत्र हाँ न कहना, सर्व स्वीकृति से ऊर्जा समय बिखराव, केवल प्राथमिक हाँ से उत्पादकता 10 गुना। स्मरण, स्पष्ट प्राथमिकता वाले ही सफलता पथ पर द्रुत अग्रसर होते हैं, शेष लघु में उलझ बिजी, प्रगति रहित। आदत संख्या 6, स्वास्थ्य उपेक्षा न करें, क्योंकि दुर्बल शरीर सशक्त मन को धारण नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए यदि वाहन में ईंधन न हो तो गति न्यून, तद्वत शरीर मानव इंजन है। दुर्बल स्वास्थ्य पर विचार कितने विशाल, कार्यान्वयन असंभव। समस्या, सफलता प्रतिक्रिया में स्वास्थ्य उपेक्षा, रात्रि जागरण, कचरा भोजन, व्यायाम त्याग। लघु अवधि सामान्य, दीर्घ में उत्पादकता क्षीण। कथा, स्टीव जॉब्स, नवाचार के शिखर, अंतिम दिनों में कहा, स्वास्थ्य सर्वोत्तम संपदा, बिना इसके शून्य। छात्र उदाहरण, परीक्षा हेतु रात्रि पठन, कॉफी से जागरण, प्रथम द्वितीय रात्रि संभव, तृतीय पर मानस निष्क्रिय, एकाग्रता क्षीण, काल व्यय, फल शून्य। व्यावहारिक, प्रथम उचित निद्रा, 6-8 घंटे स्मृति एकाग्रता की प्रमुख औषधि, निद्रा त्याग से विफलता शीघ्र। द्वितीय, नियमित व्यायाम, जिम अनावश्यक, सरल भ्रमण, खिंचाव या 15-20 मिनट गृह व्यायाम, ऊर्जा 2 गुणित। तृतीय, पौष्टिक आहार, कचरा तात्कालिक स्वाद, दीर्घ में ऊर्जा क्षय, गृह भोजन, फल, जल, कार्यक्षमता उन्नत। चतुर्थ, मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान, गहन श्वास या 10 मिनट मौन, तनाव मुक्त, तनाव न्यून से निर्णय शक्ति वृद्धि। स्मरण, प्रगति पुस्तक या कठोर परिश्रम से नहीं, मन शरीर सन्नाद से। दुर्बल शरीर पर 10x स्वप्न असंभव। आदत संख्या 7, अधिग्रहण कभी न त्यागें, क्योंकि प्रगति अधिग्रहण से ही। कल्पना कीजिए फोन अपडेट रहित, शीघ्र मंद, ऐप्स निष्क्रिय, प्रतिस्थापन। तद्वत मानव, अधिग्रहण त्याग पर प्रगति स्थिर, विश्व अग्रसर, आप पश्चात। थॉमस जेफरसन, जो सर्वोत्तम जानता कितना अल्प। अधिग्रहण से ज्ञात होता बाकी अधिक। सफल जन सदा अधिग्रहण रथ। बिल गेट्स वार्षिक 50+ पुस्तकें, एलॉन मस्क रॉकेट विज्ञान अनौपचारिक से स्पेसएक्स। छात्र कथा, एक केवल पाठ्यक्रम, दूसरा संदर्भ लेक्चर या अभ्यास, स्पष्टतः दूसरा शीर्षस्थ। व्यावहारिक, प्रथम दैनिक पठन, 20 to 30 मिनट्स दैनिक, पुस्तक, लेख या ऑडियो। ज्ञान धीमा संपदा, व्यक्तियों से अधिग्रहण, प्रत्येक से कुछ, अनुभवी से संवाद, विधि पूछें। व्यावहारिक लाभ, नवीन कौशल, एकल निर्भरता जोखिम, डिजिटल मार्केटिंग, संचार या वक्तृत्व, अग्रसरता। चतुर्थ, चिंतन प्रयोजन, अधिग्रहण मात्र न, कार्यान्वयन, समय प्रबंधन, पठन पर तत्काल प्रयोजन। स्मरण, अधिग्रहण आदत प्रत्येक परिस्थिति में सशक्त, काल या प्रौद्योगिकी परिवर्तन, किंतु अधिग्रहण बल से सदैव अग्रणी। आदत संख्या 9, उचित संगति चुनें, क्योंकि परिवेश गति निर्धारित करता है। कल्पना कीजिए यदि साथी प्रातः विलंबी, निरर्थक चर्चा, लक्ष्य रहित तो आप भी तदनुरूप, विपरीत प्रेरित व परिश्रमी, प्रगति चिंतक तो मानसिकता स्वतः। यही परिवेश प्रभाव। कहावत, आप 5 प्रमुख संघ वासियों का औसत, सकारात्मक व महत्वाकांक्षी तो आप तद्रिक, नकारात्मक व शिकायतिकारी तो मानस तदनुरूप। कथा, महात्मा गांधी के सहवासियों ने कहा, उनका प्रभाव आसपास, सिद्धांत अनुसरण से सहवासी अनुशासित व सकारात्मक, परिवेश मानव रूपण करता है। व्यावहारिक, प्रथम संग लेखा, सहवास पश्चात पूछें, प्रेरणा या ऊर्जा क्षय, नकारात्मक तो दूरी। द्वितीय, प्रगति उन्मुखी खोजें, अनुपस्थिति पर पुस्तक या ऑनलाइन समुदाय, पुस्तकें, मौन मेंटर्स, यूट्यूब साक्षात्कार, पॉडकास्ट, संग भाग। तृतीय, मास्टरमाइंड समूह, नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच, समान लक्ष्य समूह, विचार साझा, पारस्परिक उत्तरदायित्व, सहयोग से प्रगति गुणित। स्मरण, एकाकी दौड़ तीव्र, किंतु संग दौड़ दूरगामी, परिवेश सदैव गति दिशा। आदत संख्या निरंतरता जादू है। कल्पना कीजिए जिम 1 दिवस, शरीर निर्माण अपेक्षा असंभव। छात्र 1 दिवस पूर्ण पठन, शीर्ष अपेक्षा न्यून, वास्तविक फल दैनिक छोटे चरणों से। रोम 1 दिवस नहीं, प्रत्येक दिवस निर्मित। क्रिकेटर विराट कोहली, फिटनेस व प्रहार विश्वस्तरीय हेतु वर्षों दैनिक अभ्यास, आहार नियंत्रण, अनुशासन। मूड आधारित तो शीर्षस्थ न, रहस्य निरंतरता।
व्यावहारिक। प्रथम, दैनिक लघु 30 मिनट दैनिक पठन इक्वल्स वार्षिक 182 घंटे, नवीन कौशल में विशेषज्ञ। द्वितीय, प्रेरणा नहीं अनुशासन, प्रेरणा क्षणिक, अनुशासन दैनिक, दंत शोधन तदनुरूप। तृतीय, प्रगति ट्रैक, दैनिक नोट 10 डेज निरंतर से आत्मविश्वास उन्नत, निरंतरता एकाकी प्रतीत किंतु दीर्घ में असाधारण, स्मरण, सफलता घटना नहीं प्रक्रिया, दैनिक पुनरावृत्ति। आदत संख्या 10, कृतज्ञता पॉजिटिविटी जीवन शैली। कल्पना कीजिए प्रातः प्रथम विचार, अभाव या समस्याएं तो दिवस तनाव नकारात्मक, विपरीत धन्यवाद, नवीन दिवस, स्वास्थ्य, परिवार, अधिग्रह अवसर तो पॉजिटिव ऊर्जा। यही कृतज्ञता शक्ति। विज्ञान सहमत, हार्वर्ड अध्ययन, दैनिक कृतज्ञता वाले सुखी, स्वस्थ व सफल। समाधान केंद्रित। कथा, ओपरा विन्फ्री, धन प्रतिष्ठा शिखर। रहस्य, कृतज्ञता डायरी, रात्रि 5 वस्तुएं, स्माइल, भोजन, सहायता। इससे मानस हृदय सकारात्मक, संघर्ष विजय शक्ति।